यूट्यूब चैनल राधे राधे नारायण क्लास में स्वागत है। और हमारी जो पीछे की टॉपिक थी दोस्तों वो वैद्युत ऊर्जा था। बच्चों आपको मैं बताना चाहता हूँ कि वैद्युत ऊर्जा ख़त्म होने के बाद विद्युत ऊर्जा को मैंने कैलोरी में चेंज करके बताया था, जो कि वैद्युत ऊर्जा के 3 फार्मूले निकल के आए थे। पहला था W = VIT और W = ही था I² × में R × में T, और यही थर्ड फार्मूला था V² में R × में T। और मैंने इसको कैलोरी में चेंज करके दिखाया था कि मैंने बोला था कि अगर 1/4.2 से अगर ऊर्जा के मान में अगर हम इनके मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसकी सारी की सारी जो जूल में आया था मात्रक वो किस में चेंज हो जाएगा, कैलोरी में। तो मैंने बोला था 4.2, पीछे की वीडियो आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ इसमें भी 4.2 का और यहाँ भी 4.2 का, यहाँ पे सब करेंगे तो जो जूल ना हो क्या हो जाएगा, कैलोरी में वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद वैद्युत ऊर्जा कंप्लीट हो चुका था। हमने बताया था कि अगले नेक्स्ट टॉपिक में जो कि आज की क्लास चलेगी वो होगा आपका क्या, वैद्युत शक्ति के बारे में। और जानते हैं कि वैद्युत शक्ति क्या होता है। तो जो आपका ऊर्जा की जो W की वैल्यू आपने जो निकाला था 3, क्या पढ़ेंगे पहले समझ लेते हैं वैद्युत शक्ति के बारे में, जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, और ये क्या कहता है कि जो वैद्युत ऊर्जा व्यय होती है और व्यय जितने समय में वो व्यय होता है मीन्स खर्च होता है, वही उसकी क्या कहलाती है, वैद्युत शक्ति कहलाती है। तो कह सकते हैं कि जो W की वैल्यू थी VIT, या फिर कह लें कि क्या चीज़ I² × में R × में T, या फिर वो हमारी वैल्यू आई थी V² में R × में T, ये जितने समय दर में खर्च होती हैं, व्यय होती हैं किसी परिपथ के अंदर, वही वैद्युत शक्ति कह सकते हैं कि वो वैद्युत शक्ति के बराबर होता है। अर्थात अगर हम सब में T का भाग दे देंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, वैद्युत शक्ति कहलाएगा। और जो इसका मात्रक निकल के आता है होता है, या तो आप कह सकते हैं जूल प्रति सेकेंड कह सकते हैं, या तो इसकी वैल्यू हमारी वाट में बदल के आती है। ठीक है, तो पहले हम डिफिनीशन लिख देते हैं। डिफिनीशन फोकस करिएगा। डिफिनीशन पे लिखते हैं कि विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की, क्या मैंने बोला, वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की समय दर को क्या कहा जाता है, तो कहते हैं वैद्युत शक्ति कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो कहेंगे कि जब किसी परिपथ में जितनी वैद्युत ऊर्जा खर्च हो रही है, कितने समय में खर्च हो रही है, उसी समय दर को कहा जाता है वैद्युत शक्ति। और इसको कैपिटल P से या P से कह सकते हैं, P से प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित करते हैं। तो अर्थात फार्मूला हमारा क्या बन के आएगा, तो अर्थात जो हमारा फार्मूला बन के आएगा वो हो जाएगा वैद्युत शक्ति बराबर वैद्युत ऊर्जा बटा में समयांतराल। ठीक है, अर्थात इसको अगर डिनोट करें किसी अल्फ़ाबेटिक से तो हो जाएगा P = वैद्युत ऊर्जा को दिखाते हैं W, समय अंतराल को दिखाया जाता है T से। कहता है कि जो वैद्युत ऊर्जा होती है वो जितने समय अंतराल में, जितने समय दर में व्यय होगा, वही उसकी क्या कहलाएगी, वैद्युत शक्ति कहलाती है। इस फार्मूले से भी आप कर सकते हैं। इसका मात्रक जो होगा, इसका मात्रक वाला निकल के आ जाएगा। जानते हो बच्चा, W वैद्युत, इसका क्या होता है मात्रक, जूल, और समय का मात्रक हो जाएगा सेकेंड। तो कह सकते हैं कि जूल या सेकेंड, या इसको हम नाम देते हैं या वाट। तो कभी भी वैद्युत शक्ति का मात्रक निकालेंगे या तो जूल प्रति सेकेंड कह सकते हैं, या तो हम क्या कह सकते हैं, वाट कह सकते हैं। ठीक है, अब तो प्रत्येक W की चूँकि आप जानते हैं सूत्र क्या होता है,
सूत्र आपके सामने होता है, वैद्युत ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो होता है बच्चा आपका W इक्वल टू क्या क्या था, पहला था VIT, दूसरा क्या था W बराबर ही था I स्क्वायर इंटू में R इंटू में T, W बराबर ही था V स्क्वायर अपॉन में R इंटू में T। इन तीनों के समय दर को अगर आप ज्ञात कर लेंगे कि जो ये वैल्यू खर्च हो रही है जितने समय अंतराल में, वही उसकी वैद्युत शक्ति हो जाएगी। अतः P बराबर क्या निकल के आएगा आपका, पहला फार्मूला आएगा, पहला P बराबर पहला फार्मूला VIT अपॉन में T, तो T से T कैंसिल हो जाएगा, तो P बराबर आ जाएगा V इंटू में I। ठीक, दूसरा जो होगा आपका वो होगा P इक्वल टू क्या होता है I स्क्वायर इंटू में R इंटू में T, तो अपॉन में T वैद्युत ऊर्जा के समय दर को ही वैद्युत क्या कहा जाएगा, वैद्युत शक्ति, अर्थात T से T कैंसिल हो जाएगा, तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा I स्क्वायर इंटू में R। ठीक, और थर्ड लास्ट फार्मूला होगा P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में R इंटू में T, और बटे में क्या हो जाएगा T, तो T से T कैंसिल, मतलब मीन्स दैट कि V स्क्वायर अपॉन में क्या बच जाएगा R, ये हो जाएगा। साफ दिख रहा है सब कुछ? ठीक है, ये आपका आ गया वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत शक्ति का मान। अब आगे बढ़ते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, एक प्रकार का क्वेश्चन बनता है जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछता है कि यदि हम दो उपकरण लेते हैं, एक कह सकते हैं कि जिसकी वैल्यू 40 वाट है, दूसरा 100 वाट है, तो कहा जाएगा कि किसके अंदर चमक ज़्यादा होती है। जैसे क्वेश्चन आपका बना कि यदि दो बल्ब 40 वाट तथा कह सकते हैं क्या 100 वाट, यदि दो बल्ब 40 वाट तथा 100 वाट के हैं, 100 वाट के श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो सबसे अधिक चमक कहा जाएगा, पूछता है कि किस में होगा, किस में होगा, ये आपका क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आपके सामने दो फार्मूला मैंने प्रयोग किया। जैसे कि एक P इक्वल टू आपको बताया था मैंने अभी जस्ट I स्क्वायर इंटू में क्या था R, और दूसरा फार्मूला था क्या P इक्वल टू V स्क्वायर बटा में R। इन दोनों फार्मूलों को यदि कोई भी प्रतिरोध या कोई उपकरण श्रेणी क्रम में अगर जुटा रहता है, कितने ही वाट का दिया हो, 40 हो, 50 हो, 60 हो, कई प्रकार के अगर कई वाट के बल्ब लगातार सब अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो इस फार्मूले का प्रयोग किया जाता है। श्रेणी क्रम में अगर जोड़ा हो तो इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, और अगर समांतर क्रम में इन सबको जोड़ा जाएगा, यहाँ 2 का दिया है, 2 से अधिक भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे अगर समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो इसके लिए इसका फार्मूला क्या है, मतलब कि समांतर क्रम के लिए इस वैद्युत शक्ति के फार्मूले का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब क्या किया जाएगा कि जब इतनी बात हो गई तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कहा जाएगा कि सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, समांतर क्रम में इन बल्ब को ऐड करते हैं, तो श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम के लिए
अगर श्रेणी क्रम में दोनों को जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम में कैसे होगा, तो कह सकते हैं किसी ए बिंदु से ऐसे ऐड किया जाएगा। कैसे होता है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा जाता है, ऐसे ही क्रमशः ऐसे ही क्या होता है, चलता है, जोड़ा जाएगा इनको। कई वाट के अगर बल्ब हैं तो कहेंगे दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध को पहले सिरे से लगातार ऐसे क्रमबद्ध जोड़ा जाता है, और अंततः क्या किया जाता है कि पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को और अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे को किसी भी विभवांतर V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाता है। अर्थात यहाँ पे कितने वोल्ट की बैटरी, यहाँ पे 40 वोल्ट की बैटरी है, बैटरी कह रहा हूँ, उपकरण है 40 वाट का, यहाँ पे 100 वाट का। दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, एक R1 है दूसरा R2 है। तो कहता है कि किसमें चमक ज़्यादा होगा। तो एक बात याद रखिएगा कि मैंने अभी फार्मूला का प्रयोग किया कि अगर श्रेणी क्रम में कोई भी दो उपकरण ऐड किए जाए या दो से अधिक उपकरण ऐड किए जाते हैं तो P = I² का फार्मूले का क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो चूँकि एक नोट करके इसके लिए लिखेगा, यदि उपकरण श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो जिसमें अवरोध मतलब आप समझते हैं जिसको कहा जाता है प्रतिरोध, ज़्यादा होगा उसमें चमक अधिक होगा, उसमें चमक अधिक होगा। और यही किसके लिए, समांतर श्रेणी क्रम के लिए भी आगे चल के बताएंगे। तो क्या हो जाएगा कि बोला यदि उपकरण श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो जिसमें अवरोध किसमें, तो कहता है यदि उपकरण कह रहा है कि उपकरण में जिस उपकरण में अवरोध ज़्यादा होगा उसकी चमक अधिक हो जाएगी। तो इसमें किसकी अवरोध किसमें ज़्यादा है, तो कहते हैं क्या चीज़ कि इसमें 100 वाट है तो ये क्या करेगा, धारा का मान ये अधिक लेगा, यहाँ पे अवरोध धारा का अधिक होगा तो इसकी चमक क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो कहा जाता है कि जिसकी शक्ति अधिक होती है उसकी चमक क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अतः हम लिखेंगे, इससे हमें क्या प्रूफ हुआ, तो लिखेंगे अतः किसमें ज़्यादा चमक है, तो कहा जाएगा 100 वाट बल्ब में जो चमक होगी, 100 वाट बल्ब में चमक ज़्यादा होगा। ठीक है, इसका ये आंसर हो गया। दूसरा जो क्वेश्चन होगा जो बोल रहा है क्या कि किस क्रम में जोड़ दिया जाए, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो लिख लेते हैं, देखिए समांतर क्रम में। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ, देखिए एक्चुअल क्या होता है कि जिसमें प्रतिरोध, मैंने बोला कि इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, इस फार्मूले से ये वाला हमारा क्या आ जाएगा, डेफिनेशन या कह सकते हैं, नोट्स कर सकते हैं। तो क्या आया, P = I² R अगर करते हैं तो कहता है I दोनों परिपथों में, ध्यान से देखिएगा, अगर श्रेणी क्रम में है तो दोनों परिपथ में धारा मान समान होता है, उस स्थिति में कहेंगे कि P अनुक्रमानुपाती R मीन्स दैट कि अगर प्रतिरोध का मान जितना ज़्यादा होगा उसमें उस उपकरण में शक्ति, जो वैद्युत शक्ति होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, और उसमें चमक क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसमें जिस उपकरण में वैद्युत शक्ति ज़्यादा होगी उसमें चमक ज़्यादा हो जाएगी, इतना कह सकते हैं। अब दूसरे की बारी आती है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिएगा। देखिए, तो लिखेंगे समांतर क्रम के लिए, समांतर क्रम के लिए क्या आएगा, इन दोनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम से जोड़ दीजिए। एक 40 वाट का है और एक 100 वाट का है। अगर इन दोनों प्रतिरोधों को अगर हम समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो इसके लिए क्या होता है कि मैंने बोला कि किस फार्मूले का प्रयोग किया जाएगा, तो कहेंगे कि इसके लिए P = V² R, और जो V का मान होता है इन दोनों के लिए समान होता है। अतः जो
P है वो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 1/R के। तो कहता है कि अगर प्रतिरोध का मान जिसमें ज़्यादा होगा उसकी वैद्युत शक्ति कम होगी, और जिसकी वैद्युत शक्ति कम होती है उसमें चमक क्या होता है, कम होता है। और जिसमें प्रतिरोध का मान अधिक होगा, जिसमें प्रतिरोध का मान कम होगा उसमें वैद्युत शक्ति का मान क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाता है, उसकी चमक क्या हो जाएगी, अधिक होगी। तो कहेंगे कि 100 वाट का बल्ब है और इसमें प्रतिरोध ज़्यादा होगा, इसलिए इसमें वैद्युत शक्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इसमें चमक भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और कहेंगे कि 40 वाट के बल्ब में अवरोध कम है तो वैद्युत शक्ति का मान अधिक हो जाएगा, तो इसमें कह सकते हैं चमक क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो बोला जाएगा यदि उपकरण किस क्रम में जोड़ दिया जाए, अब की बार समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो जिसमें अवरोध मीन्स प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, इसके अब की बार कम होगा, उसमें चमक क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। अर्थात 40 की जगह अब किस में हो जाएगा, 40 वाट में बल्ब में चमक ज़्यादा होगा। तो कह सकते हैं कि जब भी अगर समांतर क्रम में कोई दो उपकरणों को जोड़ा जाएगा समांतर क्रम में, उसमें जिसमें देखा जाएगा कि वाट की मात्रा मीन्स दैट कि इस फार्मूले से लग रहा है कि जिसमें वैद्युत शक्ति का मान अधिक होगा उसमें अवरोध कम होगा और उसमें चमक क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और श्रेणी क्रम कहता है कि जिसमें अवरोध ज़्यादा होता है उसमें वैद्युत शक्ति अधिक होगा और उसकी चमक क्या हो जाती, अधिक हो जाती है। तो इस चीज़ को केयर करिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन को मैं आपके क्या बोलते हैं, कल न्यूमेरिकल वैसे हो सकता है तो करवाएंगे, जितना न्यूमेरिकल हो सकता है कल की क्लास में करवाई जाएगी, ठीक। इसको मिटाते हैं। अब बात आती है किसकी, तो बात करेंगे जो हमारा अभी वैद्युत शक्ति ख़त्म हो गया, ठीक। वैद्युत शक्ति को थोड़ा सा हम चेंज करेंगे किलोवाट घंटा में, किसमें, किलोवाट घंटा में। जो भी वैद्युत शक्ति का मान निकल के आया, चूँकि आप जानते हो वैद्युत शक्ति का मान होता है P = क्या हो जाएगा, W बटा में क्या हो जाएगा, P बराबर होता है W बटा में T। और इसका जब फार्मूला आप करेंगे तो जूल प्रति सेकेंड आता है, ठीक है। अगर मुझे याद करना है किलोवाट घंटा कैसे बदलेगा या जो मात्रक किलोवाट घंटा आएगा, एक्चुअल में ये किलोवाट घंटा अगर हम कह सकते हैं तो कहेंगे कि वैद्युत शक्ति का एक व्यवहारिक मात्रक होता है, किसका, या वैद्युत ऊर्जा का एक व्यवहारिक मात्रक है किलोवाट घंटा भी। तो हम लिखेंगे, नोट करके नहीं होगा तो लिख लीजिएगा कि वैद्युत ऊर्जा का एक प्रकार का ये व्यवहारिक मात्रक होता है। अर्थात W बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, P इंटू हो जाएगा T। P का मतलब वाट और T का मतलब हो जाएगा सेकेंड। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं वैद्युत ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, वाट गुणे में सेकेंड। अब देखिएगा कि ये वाट है, सेकेंड है, मुझे बदलना है किलोवाट घंटा में। तो एक यहाँ पे वाट है, वाट को चेंज कर दिया है किलो में, तो किलो में अगर चेंज करते हैं तो आपको पता है कि हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 1 किलोवाट घंटा मीन्स 1 kWh इज इक्वल टू, इसमें हम कर देंगे 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा किलोवाट। गुणे में सेकेंड में किस में बदलना है, घंटा, सेकेंड को बदलना है घंटा में, तो हम कहेंगे 60 गुणे में 60 सेकेंड के बराबर होगा। मीन्स हम दैट कह सकते हैं कि जो 1 किलोवाट घंटा होता है उसमें कितने वाट घंटे वैल्यू पाई जाती है, तो हम इसी चीज़ को निकाल रहे हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 10⁻³ इंटू में 6 छड़ा की 36 मतलब कि 3600 वाट क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये 10⁻³ है यहाँ पे, तो इसको इधर कर देंगे तो 36 लाख हो जाएगा, 36 लाख हो जाएगा वाट सेकेंड, या फिर 3.6 इंटू में 10 क्या हो जाएगा, 3.6 इंटू 10 1 2 3 4 5 6 वाट सेकेंड। कहता है 1 किलोवाट घंटा में
3.6 × 10⁶ वाट सेकेंड पाया जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि अगर हमें यूनिट में अगर चेंज करना हो, जैसे आपके घर में बिजली यूनिट में खर्च होती है, तो 1 यूनिट बराबर जो होता है, याद रखिएगा बच्चा, 1 यूनिट जो बराबर होता है वो कह सकते हैं 1 किलोवाट घंटा के बराबर होती है। और 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है? तो 3.6 × 10⁶ वाट सेकेंड के बराबर होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब बात आती है कि एक अश्व शक्ति कितना बराबर होता है? तो 1 हार्स पावर, जिसको आप कहते हैं HP से भी डिनोट करते हैं आप उसको, तो कहा जाएगा कि 1 HP इक्वल टू कितना होगा, मीन्स इस यहाँ पर लिख लेंगे हार्स पावर, इसको अश्व शक्ति भी कहा जाता है। अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति बराबर कितना हो जाएगा, या 1 HP या एक हार्स पावर होता है 746 वाट के बराबर होता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है हमारे प्यारे दोस्तों, और अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास बनेगी वो होगा न्यूमेरिकल के ऊपर। कल की क्लास में न्यूमेरिकल कराएंगे, उस पर बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम सेलों के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर नंबर 3 में। ठीक है, और थोड़ा सा हमारे पास कुछ दिक्कत था, तो आज हमें इस बोर्ड का प्रयोग करना पड़ा, वाइट बोर्ड का। अन्यथा जो कल की क्लास होगी बहुत अच्छे से होगी, जिस पे चलता था पहले। और आपसे निवेदन है कि हमारे वीडियो को थोड़ा सा आप लाइक करने की कोशिश करिए, शेयर करिए। अगर जो चीज़ें ना पसंद आती हैं उसको आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, जो अपने अंदर सुधार लाने की मैं कोशिश करूं, क्योंकि ये मेरी छोटी सी कोशिश है आपके सामने अपनी स्थितियों को रखने के लिए, अपने ज्ञान को आपके सामने प्रदर्शित करने के लिए। और आप मेरा बिल्कुल सहयोग करिए, आप लाइक करेंगे, शेयर भी करिए, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल मत भूलिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो हमारे इस वीडियो को देखते हैं। कोशिश ये है कि हमारे ये जो थोड़ी बहुत जानकारी जो मेरे पास है, इस जानकारी को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और उन बच्चों को भी बताना चाहता हूं जो बच्चों की मजबूरी है, कहीं बाहर जाके पढ़ नहीं पाते हैं, उनके पास पैसे की दिक्कत है, तो कह सकते हैं कि उनको अगर आप शेयर करते हैं तो मेरी छोटी सी कोशिश उनके पास पहुंचेगी। अगर कहीं से हमारे अंदर कमी आती है, त्रुटि आती है मेरे पढ़ाने में, मेरे शब्दों में, प्रत्येक चीज़ों में, तो आप ज़रूर मुझे बताने की कोशिश करें। आपका मैं बहुत आभार व्यक्त करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।